आज के वर्ल्ड में लोगों को कॉन्स्टेंटली बोला जाता है कि एक पाथ चूज करो, एक निश चूज करो, एक करियर चूज करो, एक आइडेंटिटी चूज करो, एक चीज के लिए नोन हो जाओ। Well, how about you start practicing being good at something? Pick one thing. Matter if you're wanting to do something, focus on one thing and do it well. Everyone tells you to diversify. I'm here to tell you that that is one thing that might be hurting your business. सैकड़ों साल पहले लियोनार्डो डा विंची ने इसका उल्टा किया। उसने द लास्ट सपर और मोनालिसा पेंट की। ह्यूमन एनाटॉमी को डाइसेक्शन के थ्रू स्टडी किया। नोटबुक्स को मशीन्स, वाटर सिस्टम्स, फ्लाइंग डिवाइसेस, मसल बोन्स, लाइट, मोशन और ऐसे क्वेश्चन से फिल किया जो एक कैटेगरी में रहने से रिफ्यूज करते थे। और यहीं से एक स्ट्रेंज सवाल पैदा होता है, क्या पता लियोनार्डो का ग्रेटेस्ट जीनियस सिर्फ वो नहीं था जो उसने बनाया, बल्कि ये था कि उसने एक फील्ड में सोचने से रिफ्यूज कर दिया। मॉडर्न वर्ल्ड में लोगों को नैरो होना सिखाया जाता है। एक सब्जेक्ट चूज करो, एक करियर चूज करो, और ये एक अच्छी एडवाइस भी है कि एक लेन चूज करो, एक चीज के एक्सपर्ट बन जाओ। अगर तुम्हारी इंटरेस्ट ज्यादा हैं तो लोग तुम्हें कंफ्यूज बोलते हैं। अगर तुम्हारी क्यूरियोसिटी डिफरेंट डायरेक्शंस में मूव करती है तो लोग कहते हैं फोकस करो। अगर तुम आर्ट और साइंस दोनों लव करते हो, बिजनेस और फिलॉसफी दोनों, साइकोलॉजी और टेक्नोलॉजी दोनों, तो वर्ल्ड तुमसे कहता है कि अपने आप को रिड्यूस करो ताकि तुम इजी टू अंडरस्टैंड बन सको। शायद इसलिए लियोनार्डो डा विंची सेंचुरीज के बाद भी अलाइव फील होता है, क्योंकि वो एक ऐसे माइंड को रिप्रेजेंट करता है जिसे मॉडर्न लाइफ एक्सप्लेन करने में स्ट्रगल करती है। एक माइंड जो एक चीज बनने से रिफ्यूज करता था। लियोनार्डो सिर्फ पेंटर नहीं था, इवन दो उसने हिस्ट्री की सबसे फेमस पेंटिंग्स बनाई। वो सिर्फ इन्वेंटर नहीं था, इवन दो उसकी नोटबुक्स मशीन्स और डिजाइन से भरी हुई थी। वो सिर्फ साइंटिस्ट नहीं था, इवन दो उसने एनाटॉमी, वाटर, ऑप्टिक्स, मूवमेंट्स और नेचर को ऑब्सेसिव अटेंशन के साथ स्टडी किया। वो दुनिया में ऐसे मूव करता था जैसे ये सब कनेक्टेड हैं, जैसे एक फेस पेंट करना, एक स्कल स्टडी करना है, बर्ड ऑब्जर्व करना, वाटर देखना और मशीन डिजाइन करना सेपरेट एक्टिविटीज नहीं बल्कि सेम रियलिटी के डिफरेंट डोर्स हैं। लियोनार्डो का जीनियस सिर्फ टैलेंट नहीं था, वो रिफ्यूजल था। उसने वो बॉर्डर्स एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज किया जो लोग फील्ड के बीच ड्रा करते हैं। जहां ज्यादा लोग सेपरेट सब्जेक्ट्स देखते थे, लियोनार्डो एक लिविंग सिस्टम देखता था। वाटर सिर्फ वाटर नहीं था, वो मोशन था, फोर्स था। उसने वर्ल्ड को सेपरेट चीजों की कलेक्शंस की तरह नहीं देखा, उसने वर्ल्ड को एक इमेंस कॉन्वर्सेशन की तरह देखा। और यही लियोनार्डो हिस्टोरिकल फिगर से ज्यादा बन जाता है। वो एक डिफरेंट वे ऑफ थिंकिंग बन जाता है, क्योंकि उसका माइंड इंफॉर्मेशन स्टेटस के लिए कलेक्ट नहीं कर रहा था, वो इंटेलिजेंट अपीयर होने के लिए लर्न नहीं कर रहा था, वो क्वेश्चंस फॉलो कर रहा था। और ये बहुत डिफरेंट चीज है। एक फील्ड दूसरी फील्ड को डिपेंड करती थी। उसकी आर्ट इंप्रूव हुई क्योंकि उसने एनाटॉमी स्टडी की, उसकी एनाटॉमी प्रिसाइज हुई क्योंकि वो ड्रा कर सकता था, उसकी ड्राइंग लाइव हुई क्योंकि वो मूवमेंट समझता था। मूवमेंट की अंडरस्टैंडिंग उसे मैकेनिक्स की तरफ ले गई, मैकेनिक्स उसे फ्लाइट की तरफ ले गई। वो सब्जेक्ट्स में नहीं सोचता था, वो कनेक्शंस में सोचता था। आज हम इसे इंटरडिसिप्लिनरी थिंकिंग बोलते हैं। सिंपल वर्ड्स में इसका मतलब है एक टाइप की नॉलेज को दूसरी चीज समझने के लिए यूज करना। वर्ल्ड बायोलॉजी को आर्ट से सेपरेट नहीं करता, मोशन को इमोशन से, इंजीनियरिंग को ब्यूटी से, ह्यूमन बिहेवियर को स्ट्रक्चर से। ये डिवीजन ह्यूमन इन्वेंशंस हैं। वर्ल्ड को डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है, करियर्स लोगों को टाइटल्स में डिवाइड करता है, इकोनॉमी नैरो एक्सपर्टीज को रिवॉर्ड करती है। लेकिन लियोनार्डो की लाइफ रिमाइंड करती है कि रियलिटी इटसेल्फ इंटरडिसिप्लिनरी है। लेकिन इस टाइप के माइंड की कॉस्ट भी होती है, क्योंकि जो क्यूरियोसिटी एक पर्सन को ओरिजिनल बनाती है वो रेस्टलेस भी बना सकती है। जो माइंड मैनी वर्ल्ड्स कनेक्ट करता है वो एक वर्ल्ड में सेटल करने में स्ट्रगल करने लगता है। लियोनार्डो ने बहुत से वर्क्स अनफिनिश छोड़े। वो प्रोजेक्ट्स, आइडियाज, कमीशंस, एक्सपेरिमेंट्स, स्टडीज, ड्राइंग मशीन्स और क्वेश्चंस के बीच मूव करता रहा। वो टू मच से पुल था और ये उसे लेस जीनियस नहीं बनाता, ज्यादा ह्यूमन बनाता है। उसकी इनकम्प्लीशन उसकी स्टोरी का फ्लॉ ही नहीं, उसके माइंड की साइकोलॉजिकल ट्रुथ है। द सेम माइंड दैट सीज एवरीथिंग कैन स्ट्रगल टू क्लोज एनीथिंग। ये लाइन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज बहुत लोग प्राइवेटली ये फील करते हैं, उनके इंटरेस्ट बहुत हैं, वो कनेक्शंस देखते हैं जो अदर्स मिस कर देते हैं, वो एक कैटेगरी में फुली बिलोंग नहीं कर पाते। लेकिन इसे गिल्ट देखने की बजाय वो गिल्ट फील करते हैं। वो सोचते हैं कि वो एक बात पर फोकस क्यों नहीं कर पाते लाइक एवरीवन एल्स। वो ब्रॉड होने की वजह से बिहाइंड फील करते हैं, वो स्कैटर्ड फील करते हैं क्योंकि
उनकी क्यूरियोसिटी एक डायरेक्शन ओबे नहीं करती और वर्ल्ड उन्हें फील कराता है कि सीरियसनेस का मतलब अपने आप को नैरो करना है। लेकिन लियोनार्डो इस आइडिया को चैलेंज करता है। वो दिखाता है कि ब्रॉड होना हमेशा कंफ्यूजन नहीं होता, ब्रेथ लोन इनफ नहीं होती, क्यूरियोसिटी विदाउट डिसिप्लिन अनफिनिश्ड पोटेंशियल बन सकती है। एक माइंड जो बहुत ज्यादा डोर्स ओपन करता है वो एक डोर से फुली वॉक करने में स्ट्रगल कर सकता है। लियोनार्डो की लाइफ ये टेंशन कैरी करती है। वो एक माइंड की ब्यूटी और बर्डन दोनों रिप्रेजेंट करता है जो मैनी वर्ल्ड से पुल्ड है। वो शो करता है कि इंटरकनेक्टेड थिंकिंग ग्रेटनेस क्रिएट कर सकती है, लेकिन रेस्टलेसनेस भी वंडर लाइफ को एक्सपैंड कर सकता है, लेकिन कंप्लीशन डिफिकल्ट बना सकता है। और शायद इसीलिए उसकी स्टोरी साइकोलॉजिकली ऑनेस्ट फील होती है। वो सुपर हीरो नहीं था, वो परफेक्ट जीनियस का क्लीन सिंबल नहीं था, वो एक इंसान था जिसका माइंड यूजुअली लाइफ था। एक माइंड जो ऑब्जर्व करना, क्वेश्चन करना, कनेक्ट करना, इमेजिन करना बंद नहीं कर सकता था। और ऐसा माइंड हमेशा सराउंडिंग सिस्टम्स के थ्रू नीटली मूव नहीं करता, फ्रस्ट्रेट करता है, मास्टरपीसेस क्रिएट करता है, लेकिन अनफिनिश्ड पेजेस भी वो पॉसिबिलिटीज लाइफ से फास्टर देख लेता है जितनी फास्ट लाइफ उन्हें ऑर्गेनाइज कर सकती है। इसमें लोनलीनेस है, वो लोनलीनेस नहीं कि तुम्हारे अराउंड कोई नहीं, बल्कि वो लोनलीनेस कि तुम वर्ल्ड को उस स्ट्रक्चर से डिफरेंटली देखते हो जिसमें तुम लिव करते हो। जब तुम्हारा माइंड सिस्टम्स के एक्सपेक्टेड तरीके से मूव नहीं करता, तुम्हें लगने लगता है कि प्रॉब्लम तुम हो। शायद लियोनार्डो की लाइफ एक और पॉसिबिलिटी सजेस्ट करती है। शायद प्रॉब्लम हमेशा वो माइंड नहीं होता जो टू मच देख रहा होता है। शायद कभी कभी प्रॉब्लम वो वर्ल्ड होता है जो सिर्फ उस चीज को रिस्पेक्ट करता है जिसे वो लेबल कर सके। मॉडर्न लाइफ स्पेशलाइजेशन रिवार्ड करती है। लियोनार्डो रिमाइंड करता है कि रियलिटी इंटरकनेक्टेड है, और ये आज और भी ज्यादा मैटर करता है। लोगों को बोला जाता है अपनी वन थिंग फाइंड करो, पर्सनल ब्रांड बनाओ, एक्सपर्ट बनो, अपनी एक निश चूज करो। लेकिन डेंजर तब स्टार्ट होता है जब हम नैरोनेस को सीरियसनेस समझ लेते हैं। हम अपने पार्ट्स कट करना स्टार्ट कर देते हैं जो एक्चुअली कनेक्टेड हो सकते थे। हम एक्सप्लोर करना बंद कर देते हैं क्योंकि एक्सप्लोरेशन इनएफिशिएंट लगती है। हम स्ट्रेंज क्वेश्चंस पूछना बंद कर देते हैं क्योंकि वो करियर पाथ में फिट नहीं होते। उसने वर्ल्ड को ऐसा देखा जैसे एवरीथिंग कनेक्टेड है, क्योंकि मैनी वेज में एवरीथिंग कनेक्टेड है। और शायद यही क्वाइट चैलेंज है जो उसकी लाइफ छोड़ती है। इंटेलिजेंस सिर्फ एक सब्जेक्ट में डीप जाने की एबिलिटी नहीं है, कभी कभी इंटेलिजेंस वो भी है कि तुम मैनी सब्जेक्ट्स के बीच पैटर्न रिकॉग्नाइज कर सको। शायद कुछ माइंड्स एक लेन के लिए बिल्ड नहीं होते क्योंकि उनका पर्पस एक डायरेक्शन में फास्ट ट्रेवल करना नहीं, बल्कि डायरेक्शंस के बीच हिडन रोड्स रिवील करना होता है। कि लियोनार्डो ने फील्ड्स के क्रॉस सोचा। शायद रियल ट्रेजेडी ये है कि मॉडर्न पीपल को ऐसा सोचना छोड़ना सिखाया जा रहा है। So this was all from me for today. We'll meet in the next video. Thank you.